और इस बैठक में बाकी दलों से चर्चा की जाएगी। जो बड़े फैसले लेने हैं वो फैसले दरअसल बिल्कुल। और प्रशांत, इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। रायपुर पहुंच गया है पार्थिव शरीर। वो व्यक्ति जिनकी इस आतंकी हमले में जान गई थी, दिनेश मिरानिया जिनका नाम, उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है रायपुर। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजनेसमैन दिनेश जिनकी इस आतंकी हमले में जान चली गई, अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो रायपुर पहुंच गया है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये कारोबारी अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए जम्मू कश्मीर गए हुए थे, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसा कि आखिरकार शव लौटा है। गमगीन है परिवार और रायपुर पहुंचा है मिरानिया का शव। कारोबारी थे ये, और आसपास जो परिवार, जब न्यूज़ 18 ने उनसे बात की, बहुत मिलनसार ये शख्स थे। आखिरकार इस आतंकी हमले में, पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने इन्हें भी निशाना बनाया था, इनकी भी जान वहां चली गई थी और अब शव इनका राजधानी रायपुर पहुंचा है। दिनेश मिरानिया जो कि कारोबारी थे, स्टील कारोबारी थे। युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, गमगीन होगा परिवार और इनके परिवार से जुड़े लोग, और कौन कौन है इनके परिवार में? जी देखिए, परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और आए हुए थे, और नम आंखों से उन्हें विदाई है वो दी गई थी। मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम अरुण साव यहाँ पर आए थे। डिप्टी सीएम अरुण साव यहाँ पर आए थे और उन्हें अंतिम विदाई है वो दी गई। वित्त मंत्री भी मौजूद थे। हमारे बीच विधायक पुरंदर मिश्रा जी हैं, बात करेंगे। बहुत ही दुखद घटना इसे कहेंगे, नम आंखों से उनकी विदाई दी गई। देखिए, पुलवामा का जो घटना है बहुत निंदनीय है, बहुत दुखित है। ये भारत को स्थिर करने का कुछ प्रयास है। भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है, जिस तरह से आगे जा रहा है विश्व पटल पर, उसको रोकने का एक षड्यंत्र है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक उसकी मांग लगातार उठ रही है। राजधानी रायपुर से लेकर के प्रदेश भर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी हुआ है। देखिए, जो गलत करेगा उसको दंड मिलना चाहिए, और हम सब व्यथित हैं। 28 लोगों को एक साथ से मार देना बहुत ही कायराना हरकत है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने मृतात्मा हैं उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, शांति प्रदान करे, और परिवार को दुख सहने के लिए हम सब उनके साथ खड़े, चाहे विष्णुदेव साय की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर नम आंखों से तमाम जो लोग हैं वो मौजूद थे और उन्हें अंतिम विदाई दी गई। खुद डिप्टी सीएम यहाँ पर आए हुए थे, और कल जो 9 बजे मारवाड़ी जो शमशान घाट है वहाँ पर उनकी अंतिम जो संस्कार है वो किया जाएगा। अब राजधानी रायपुर पे अलग अलग स्थानों पर लोग जो उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए खड़े हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और यहाँ से उनका पार्थिव शरीर है वो घर के लिए रवाना हो गया है। जी ठीक है युगल, तो कल जो रिचुअल्स होते हैं अंतिम संस्कार के, वो पूरे रीति रिवाज के साथ किए जाएंगे। अभी उनका पार्थिव शरीर रायपुर पहुंच चुका है। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। युगल, जो इनके साथ इनके परिवार के लोग, बीवी बच्चे जो गए हुए थे, वो वापस लौट आए हैं क्या? वो इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं? क्या डिटेल्स हैं हमारे पास? जी बिल्कुल, देखिए, परिवार के तमाम जो सदस्य, 4, एक बेटा एक बेटी, उनकी पत्नी नेहा, और वो खुद गए दिनेश मिरानिया, चारों लोग वहाँ एक साथ गए हुए थे जम्मू कश्मीर, क्योंकि उनकी शादी का सालगिरह था और उसे मनाने के लिए गए हुए थे। काफ़ी खुश माहौल पर वो गए हुए थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की जो अप्रिय स्थिति घटना घटित होगी, और दिनेश मिरानिया का डेड बॉडी यहाँ पर आएगा। खुद उसके जो ड्राइवर है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था। लंबे समय से उनके जो गाड़ी चलाने का काम है वो करते थे। अभी परिवार के सभी सदस्य हैं वो एक साथ एक ही फ्लाइट पर यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर रायपुर एयरपोर्ट पर
जो तमाम प्रदेश के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, गणमान्य नागरिक हैं, इतना ही नहीं दो दिनेश मिरानिया के अलग अलग राज्य में जो उनके रिश्तेदार हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर अंतिम विदाई वहाँ पर दी गई। जो पूरे परिवार के साथ हो गए थे, सभी परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, क्योंकि कल 9 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो ये है प्रदेश के आला जो नेता हैं वो वहाँ पर उनके जो कैंडोलेंस हैं उसमें जा सकते हैं। अंतिम विदाई है उसमें अभी शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिनेश मिरानिया का शव रायपुर पहुंचा है। हरदा में